हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में है आपके पास बैलेंस शीट राशि लिमिटेड की और आपको बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैसे बनाओगे देखो। सबसे पहले हमारे पास है क्या, बैलेंस शीट है पूरी और नोट्स टू अकाउंट्स है। तो हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे हम उन नेसेसरी अकाउंट्स को बना करके जो आप एसेट से रिलेटेड अकाउंट्स बनाते हो, ताकि आपको जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है वो मिल सके। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक तो मशीनरी का अकाउंट और एक आपका है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन दो के अकाउंट आपको जरूर से बनाने हैं। यही आपके एसेट में आ रहे हैं ये दो अकाउंट, इनको बनाओगे। तो ओपनिंग है आपका 5 लाख और क्लोजिंग है आपका 6,90,000। अब यहाँ पर कहा है कि एक मशीनरी आपने बेची जो कि आपने 2 लाख रुपए में खरीदी थी। कॉस्टिंग का मतलब 2 लाख रुपए में आपने इसको परचेज किया था और इस पर आज तक का आप डेप्रिसिएशन कितना लगा चुके हो, 70,000। तो 2 लाख में से 70,000 माइनस कर दो तो आज की डेट में ये कितने की बची है मशीनरी, 1,30,000 रुपए की मशीनरी बची है अब आपके पास। इसको आपने कितने में बेचा, 1.5 लाख में बेचा। 1,30,000 की चीज को 1.5 लाख में बेचा तो 20,000 का आपको प्रॉफिट हुआ। इतनी समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पर आपको पैसा कितना मिला, 1.5 लाख। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर इसको बेच करके प्रॉफिट हो रहा है 20,000। करेक्ट है। अब यहाँ पर देखो, जो आपको मशीनरी, ये जो आपकी प्लांट एंड मशीनरी है, इसमें से अगर हमने कोई पार्ट ऑफ मशीनरी बेच दिया तो उस मशीनरी की कॉस्ट को हम यहाँ से माइनस करेंगे। कौन सी कॉस्ट, जो उसकी डब्ल्यूडीवी है। क्योंकि यहाँ पर आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है। इसका मतलब आपकी ये जो कॉस्ट चल रही, इसका मतलब ये जो बैलेंस आपके चल रहे हैं वो क्या है, बुक वैल्यू है, डब्ल्यूडीवी है, रिटर्न डाउन वैल्यू है। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद है, हर साल के डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद आगे आप नेट बैलेंस को कैरी ऑन कर रहे हो। समझ में आया। अब यहाँ पर देखो, तो इसका मतलब हमें इस ओपनिंग बैलेंस में से जो मशीनरी बेच दी 1,30,000 की, उतना बैलेंस माइनस करना है ना। तो हम देखो क्या कर रहे हैं, 1.5 लाख हमें पैसा मिला और 20,000 का हमको प्रॉफिट मिला। तो ये नेट बैलेंस कितने से माइनस हो रहा है आपका, 1.5 लाख में से 20,000 माइनस कर दो। तो एक तरह से 1,30,000 की जो कॉस्ट आती है आपकी मशीनरी की, वही आप माइनस कर रहे हो। क्लियर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कई बच्चों का कंफ्यूजन थी, डाउट था कि हम इस तरह से क्यों लिख रहे हैं, क्यों इस तरह से हम गेन भी लिखते हैं और एक्सेस अमाउंट लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो, आपको नेट बैलेंसिंग करना है, आपको सीधा सीधा कोस्टिंग नहीं लिखनी। आपका जो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट से ही रूट होकर के ये एंट्रीज होगी। तो आपको 1.5 लाख जितना पैसा आपको मिला वो दिखाओ, और अगर इस पर प्रॉफिट हुआ है तो वो डेबिट साइड आएगा। लॉस होता तो हम कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड पर दिखाते। क्लियर है। अब वो कह रहा है इस साल हमने एक मशीनरी भी खरीदी है 4 लाख की। मशीनरी खरीद रहे हो तो इसका मतलब एडिशन हो रहा है मशीनरी में, और एडिशन हो रहा है इसका मतलब आप डेबिट साइड पर लिखोगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4 लाख से। डेबिट साइड का टोटल 9,20,000, क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है। और वो जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या होगा, क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आ रहा है तो डिफरेंस अब क्या होगा, जो बेचना था मशीनरी का वो भी हमने देख लिया, जो खरीदना था वो भी आ गया। तो जो मिसिंग है वो डेप्रिसिएशन ही रहता है। जो इस साल आपने डेप्रिसिएशन लगाया इस बची हुई मशीनरी पर, वो डेप्रिसिएशन 80,000 है। तो अब आपके पास ये मिसिंग इंफॉर्मेशन आ गई 80,000 की डेप्रिसिएशन की, नॉन कैश आइटम जो कि आपको चाहिए। इसी तरह से हमारी दूसरी एसेट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसका भी अकाउंट बना लो। ओपनिंग है आपका 2 लाख, क्लोजिंग है 1,20,000। साथ में यहाँ पे कहा है कि आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा 25% प्रॉफिट पर। अब कौन सी इन्वेस्टमेंट बेची, कितने की बेची, क्या कॉस्ट थी, कुछ नहीं लिखा। तो अब समझो इस चीज को, हमें कॉस्ट कहाँ से मिलेगी। अभी जैसे मैंने प्लांट एंड मशीनरी में आपको बताया उस अकाउंट को बनाते हुए कि हम जो भी एसेट बेचते हैं उसकी एसेट की कॉस्ट, मतलब जो डब्ल्यूडीवी या जो बुक वैल्यू इसमें बची हुई है उसको हम माइनस कर रहे हैं।
नेट इफेक्ट देखो तो वही आपका माइनस होता है जितने में आपने उसको खरीदा या आज की डेट में जो उसकी वैल्यू बची हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर ये 2 लाख से 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट रह गई क्लोजिंग में, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने 80,000 की इन्वेस्टमेंट को बेचा, जिसकी कॉस्ट 80,000 की थी वो आपने बेच दी है, और उस 80,000 को बेचने पर आपको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 80,000 का 25% 20,000 आएगा। तो आपने 80,000 की इन्वेस्टमेंट को 1 लाख में बेचा, तो बाय बैंक अकाउंट 1 लाख रुपया आपके पास आया, और 20,000 का जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो आप यहाँ पर दिखाओ, टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000, टोटल आ जाएगा दोनों साइड पर 2,20,000। क्लियर है? तो कंफ्यूज नहीं होना, जब भी इस तरह से पॉइंट दिया और आपके पास कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आप कैसे निकालोगे? आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर क्या करते हैं। अगर कोई एसेट सेल करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसकी उसी अमाउंट को लेस करते हैं जितने की वो एसेट है। चाहे हम गेन लॉस सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन नेट इफेक्ट देखो आप, नेट इफेक्ट आपका वही आएगा जितने की हमारी उसकी कॉस्ट पड़ती है, डब्ल्यूडीवी पड़ती है या बुक वैल्यू है। समझ में आई? तो इसका मतलब अगर 2 लाख से ये इन्वेस्टमेंट घट करके 1,20,000 हो रहा है, तो वो 80,000 की इन्वेस्टमेंट जो हमने बेची है, वही उसकी कॉस्ट है। 80,000 का जो डिफरेंस आ रहा है, वही उस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है जो हमने बेची। ये भी हो गया क्लियर। अब शुरुआत होती है आपकी उस प्रॉफिट को निकालने की, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की, जिसको आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है। क्यों करना है? देखो, सबसे पहले जब आप इन सब चीजों से कंफ्यूज हो जाते हो ना, तो सीधा सीधा आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोजिंग में से हमको ओपनिंग माइनस करना है और वो डिफरेंस लेना होता है। तो प्रॉफिट का बैलेंस आपको लेना है जो बैलेंस शीट में ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर कहां से पता चलता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो कि नोट्स टू अकाउंट्स में आ रहा है। ओपनिंग आपका 2,15,000 था, पिछले साल 2,15,000 का ये लॉस था, जो कि इस साल घट करके ये लॉस कितना हो गया? 1,70,000 हो गया। तो ये लॉस घट गया। क्यों घटा? क्योंकि इस साल आपको 45,000 का प्रॉफिट हुआ, उसकी वजह से ये लॉस घट गया। कैसे पता चला? देखो, क्लोजिंग आपका लॉस है, 1,70,000 माइनस है, और माइनस ही आपको ओपनिंग करना है। ओपनिंग करना है माइनस, जो कि ऑलरेडी लॉस है, नेगेटिव है ना, माइनस 2,15,000। तो माइनस 1,70,000 और माइनस माइनस मिलकर के ये प्लस हो गए 2,15,000। अब जब दोनों के सिंबल अलग है तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करो तो 45,000 आ रहा है, और सिंबल किसका लगता है? जो नंबर बड़ा है उसका सिंबल लगेगा। तो सिंबल पॉजिटिव नंबर का बड़ा है तो हम पॉजिटिव रखेंगे इसको, और पॉजिटिव का मतलब है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आ गया आपका 45,000। इसी को लेकर के हम स्टार्ट करेंगे। कोई और देखो आपके क्या क्वेश्चन में रिजर्व है? नहीं, कोई और रिजर्व भी नहीं है। कोई हमने डिविडेंड भी नहीं दिया, और कोई टैक्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये 3 पॉइंट आपको ज्यादातर ध्यान रखने थे, वो हमने चेक कर लिए। तो सीधा ये 45,000 का प्रॉफिट लेके शुरुआत करो। अब हमको एडजस्टमेंट करनी है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम की। तो नॉन कैश में हमको सबसे पहले देखना है, कोई एसेट पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया है। हाँ, डेप्रिसिएशन लगाया है, ये 80,000 का हमको मिसिंग इन्फॉर्मेशन मिली थी। ये नॉन कैश आइटम है जिस पर हमको कैश की कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती, कोई कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा। तो हम इसको वापस ऐड बैक कर देंगे। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा डाला था, जिसकी वजह से कैश का कोई इम्पैक्ट नहीं आया। क्लियर है? इसी तरह से आपने जब मशीनरी को बेचा, तो बेचने पर आपको प्रॉफिट आ रहा है 20,000 रुपए का। अब एसेट को खरीदना और बेचना आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी की पार्ट हो गया एक तरह से। लेकिन आप कहोगे कि ये गेन और लॉस हम वहां पर भी नहीं शो करते। बिल्कुल सही बात है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप वही शो करते हो जितना पैसा आपको सेल करने पर मिला, और जितना पैसा आपने खर्च किया किसी एसेट को परचेज करने का। लॉस या गेन आप उसमें कवर नहीं करते हो। वहां पर हम सिर्फ इतना लेते हैं कितना आया और कितना गया। तो ये आपका जो गेन और लॉस जो आप दिखाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है और नॉन कैश आइटम है, जो कि हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। तो हम इसको माइनस करेंगे। गेन होता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड करते हैं ना,
प्रॉफिट में, तो हमको तो यहाँ पर लेस करना होगा। इसी तरह से आपने करंट इन्वेस्टमेंट को बेचा, बेचने पर आपको यहाँ पर भी प्रॉफिट हुआ, ये भी हम लेस करेंगे 20,000 रुपए का। तो ये दोनों आपके नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम एक तरह से माने जाएंगे। तो इन दोनों को आपने माइनस कर दिया। इन दोनों को माइनस करने के बाद आपको जो ध्यान देना है वो देखना है, क्या आपने कोई लोन लिया हुआ है डिबेंचर से, कोई लोन पर आपको इंटरेस्ट देना बनता है इस साल। हाँ देखो यहाँ पर पब्लिक डिपॉजिट्स आ रहे हैं जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिखा है 12%। तो 12% के पब्लिक डिपॉजिट्स 2.5 लाख थे ओपनिंग, क्लोजिंग 3 लाख हो गए, 50,000 से बढ़ गए। ये कब कब लिए आपने एक्स्ट्रा? और यहाँ पर डेट दी है कि आपने 1 जनवरी 2023 को नए पब्लिक डिपॉजिट लिए। 50,000 के जो नए डिपॉजिट आपने 1 जनवरी 2023 को लिए हैं, तो ब्याज भी उसी हिसाब से लगेगा। तो कैलकुलेशन करो इंटरेस्ट की, इस पर जो इंटरेस्ट आपने दिया, जो आपने खर्चा डाला, तो 2.5 लाख पर तो पूरे साल का ही डलेगा, क्योंकि 2.5 लाख तो पूरे साल रहे हैं। तो 2.5 लाख पर 12% के हिसाब से पूरे साल का 30,000, और जो 50,000 के नए आपने डिपॉजिट लिए उस पर 3 महीने का आप निकालोगे 12% के हिसाब से, तो आएगा 1,500। तो टोटल इंटरेस्ट आपने 31,500 रुपए पे किया। ये खर्चा आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला। कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, उसमें आपने ये खर्चा डाला। अब ये जो खर्चा है ये आपका नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। ये खर्चा आपका फाइनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड है। जो भी पैसा हम बोरो करते हैं, शेयर इशू करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं, वो सब कहाँ शो करते हैं? फाइनेंस एक्टिविटी में। तो ये जो खर्चा है ये भी तो आपका फाइनेंस एक्टिविटी का होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं है। तो हम इसको वापस ऐड कर देंगे हमारे प्रॉफिट में से, ये जो माइनस किया हुआ है हम इसको वापस ऐड कर दे, ताकि हम ये पता कर सके हमारे जो रेगुलर बिजनेस से हमको कितना प्रॉफिट हुआ, वो हम निकाल लेते हैं। ये सब पता करने के बाद प्लस माइनस करो। प्लस माइनस करने पर आपके पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,16,500। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको? आपको देखने हैं करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में जो चेंजेस आए हैं। तो करंट लाइबिलिटीज देखो, ओपनिंग 2,70,000 है। ओपनिंग क्या है? 2,70,000 है। और क्लोजिंग आपकी कितनी है? क्लोजिंग है आपकी 1,90,000। क्लोजिंग है 1,90,000। तो ये आपके ट्रेड पेबल्स मतलब कि क्रेडिटर्स घट गए, पहले से घट गए हैं। और घटने का क्या मतलब है कि आपने उसको पेमेंट करी। पेमेंट करोगे तो आउटफ्लो होगा 80,000 का। तो आउटफ्लो के लिए माइनस कर दो। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हम 2023 का बना रहे हैं, तो 2023 कर लेना, 22 मत करना, करेक्शन कर लेना। ठीक है, इसके बाद आ जाओ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री देखो 2,80,000 थी ओपनिंग, क्लोजिंग 4,60,000 है। तो ये एसेट आपकी बढ़ गई, इन्वेंट्री स्टॉक आपका बढ़ गया। कितने से? 1,80,000 से स्टॉक बढ़ गया। इसका मतलब आपने परचेज किया, परचेज करोगे तो पेमेंट करोगे और आउटफ्लो होगा कैश का 1,80,000 से, माइनस कर दो। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब कि डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, जो कि आपका नोट्स टू अकाउंट में, वहां पर देखो, वहां चेक करो, नोट नंबर 3 में यहाँ पर देखो सन्ड्री डेटर्स आपके 50,000 ओपनिंग थे, क्लोजिंग कितने हैं? 1,80,000। तो 1,30,000 से ये बढ़ गए। और डेटर्स का मतलब है आपने उनको सामान उधार में बेचा, सामान उधार में बेचा, पेमेंट रिसीव नहीं की, तो एक तरह से आपने क्या किया? उनको लोन दे दिया। और अब लोन देना मतलब आउटफ्लो है 1,30,000 का। इंक्रीज इन डेटर्स है ये, इंक्रीज इन डेटर्स 1,30,000, डेटर्स लिख लेना यहाँ पर। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल आपके क्या है? 15,000 थे ओपनिंग, क्लोजिंग कितने हो गए? निल है। इसका मतलब आपको पेमेंट रिसीव हो गई। जो बीआर से पेमेंट आपको मिलनी थी, वो 15,000 की पेमेंट आपको मिल गई, और मिल गई तो आपको पास इनफ्लो हुआ। डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल 15,000, इनफ्लो आ रहा है 15,000 का, तो प्लस करोगे। यहाँ पर ये डेटर्स हो जाएगा, मैंने गलती से ट्रेड रिसीवेबल्स लिख दिया, तो आप डेटर्स लिख लेना। प्लस माइनस करने के बाद आपका क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो आपका कैश फ्लो आ रहा है, कैश फ्लो आपका नेगेटिव में है। इसका मतलब आपने क्या किया? खर्चा किया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को करते हुए आपका खर्चा हुआ है, कैश का आउटफ्लो हुआ है। नेगेटिव ज्यादा है, प्लस कम है, तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2,58,500। इतना समझ में आ गया? क्लियर हो गया?
दो तीन करेक्शन कर लो। एक तो ये 2023 कर लेना, दूसरा यहाँ पर डेटर्स लिख लेना। बस यही करेक्शन करनी थी, और तो बाकी सब सही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का है आपका। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमको देखना है सेल परचेज ऑफ एसेट, और कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको इनकम आ रही है तो वो भी इसमें कवर होगी। तो आपने ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी को बेचा, मशीनरी को बेचा तो पेमेंट रिसीव की 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए जो पैसा मिला वही लोगे, गेन या लॉस मत देखना। ऐसे ही आपने नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को बेचा तो भी आपको पैसा मिला 1 लाख रुपए, ये भी आपने लिख लिया। मशीनरी आपने खरीदी भी तो है 4 लाख की, खरीद रहे हो तो आउटफ्लो होगा, पैसा जाएगा, पेमेंट करोगे तो अब यहाँ पर देखो नेट आपका क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। माइनस है तो इसका मतलब कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 1.5 लाख। आपने इस साल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 1.5 लाख का खर्चा किया है। यहाँ पर 2023 कर लेना, करेक्ट है। इसके बाद आ जाओ फाइनेंस एक्टिविटी। फाइनेंस एक्टिविटी में हम देखेंगे क्या हमने कोई पैसा अरेंज किया है, शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके, या कहीं से पैसा बोरो किया है। हाँ, शेयर इशू किए हैं हमने। ओपनिंग थे 8 लाख, क्लोजिंग 12 लाख है। इसका मतलब इस साल हमने 4 लाख के नए शेयर इशू किए, तो इशू ऑफ शेयर्स 4 लाख हो गया। पैसा आएगा ना शेयर इशू करने पर, तो इनफ्लो हो गया। इसी तरह से पैसा आपने बोरो भी किया है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपकी इंक्रीज इन पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए 50,000, तो इससे भी आपके पास पैसा आया। तो पैसा आया तो 50,000 का आप प्लस करोगे, प्लस आ गया 4,50,000। इसी तरह से ये जो पब्लिक डिपॉजिट आपने लिए, इस पर आपने जो खर्चा किया, इंटरेस्ट पे किया, वो यहाँ पर माइनस होगा। याद करो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको प्लस किया था, ये कहा था कि ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, ये तो फाइनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड खर्चा है, तो यहाँ पर हम नहीं डालेंगे, हम प्लस करेंगे। और यहाँ ये फाइनेंस एक्टिविटी का ये खर्चा है, तो हमने यहाँ पर इसको माइनस कर दिया। पब्लिक डिपॉजिट लेना फाइनेंस एक्टिविटी है, फाइनेंस एक्टिविटी का खर्चा जो आपने डिपॉजिट पर इंटरेस्ट दिया वो आप यहीं पर ही शो करोगे। खर्चा है, पेमेंट कर रहे हो तो माइनस होगा। तो नेट आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी आ रहा है 4 लाख, माइनस नहीं आएगा, ये प्लस आएगा। प्लस है 4,18,500, प्लस है, पॉजिटिव है। आज तो बहुत मिस्टेक्स हो गई मुझसे टाइपिंग में। 4,18,500 प्लस आएगा, ये करेक्ट है। इसको पॉजिटिव है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज प्लस है, पॉजिटिव है। फिर से कह रही हूं, इसको करेक्शन कर लेना। अब यहाँ पर देखो हमने तीनों एक्टिविटीज को कर लिया, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है हमारा, करेक्शन कर लेना। तो अब हमारे तीनों एक्टिविटीज को करने के बाद हमारा क्या आ रहा है, प्लस माइनस हमारा आ रहा है। ये देखो माइनस था आपका ऑपरेटिंग 2,58,500, इन्वेस्टिंग का माइनस था 1.5 लाख, और प्लस है आपका फाइनेंस एक्टिविटी का 4,18,500 रुपए। तो अब इसको यहाँ पर नेट दिखाओ, 10,000 आपका नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है आपका। इन तीनों एक्टिविटीज को करने की वजह से आपका इस साल कैश और कैश इक्विवेलेंट 10,000 से बढ़ गया। फिर से सॉरी कह रही हूँ, ये करेक्शन कर लेना, इसको पॉजिटिव है ये। देखो प्लस और माइनस करने पर आपका पॉजिटिव आंसर आएगा, तो ये प्लस आएगा, प्लस कर लेना। अब यहाँ पर ओपनिंग क्या है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का 60,000। तो अब इन दोनों का अगर आप टोटल करते हो आपका मैच करना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस जो आपका बैलेंस शीट में आ रहा है, जो कि आपका 70,000 आ रहा है, और 70,000 ही आपकी बैलेंस शीट में दिखा रहा है क्लोजिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एट द एंड ऑफ द ईयर। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कुछ छोटी छोटी टाइपिंग एरर हो गई है मुझसे, तो आप उसको करेक्शन जरूर से कर लेना। ये करेक्शंस या जो मुझसे मिस्टेक्स रह जाती है वो आपके अटेंटिवनेस को भी चेक करती है, कि अगर आप वीडियो को देख रहे हो, समझ रहे हो क्वेश्चन को, तो आप मेरी मिस्टेक्स को पकड़ो, और पकड़ करके उसको खुद समझ करके करेक्ट भी करो। करेक्ट है। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में भी लिख करके पूछ सकते हो अगर नहीं समझ में आ रहा है। वैसे तो मैं हर वीडियो में 2-2 3-3 4-4 बार अपनी मिस्टेक को करेक्शन के लिए बोल देती हूँ कि ये मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेना। तो करेक्ट करके आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, सॉल्व हो पा रहे हैं, तो
लाइक का बटन जरूर प्रेस कर देना। गुड बाय एंड टेक केयर।